हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। तो आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, जो कि 3.1 एक्सरसाइज है, आपके न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न जो आपका चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है आपका, इस क्वेश्चन में ना अभी एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है आपके इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जरा देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। रेशियोज क्या होता है? जो अपॉन के फॉर्म में होता है ना, वो रेशियो बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, ये a1 अपॉन a2 कहाँ से आया वो भी बताऊंगा। ठीक है, बस बने रहो वीडियो के साथ। अब देखो कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। अब देखना जरा यहाँ पे कि ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 कहाँ से आया। जरा देखो, आप जानते हो कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोला? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? चलो आओ देखो, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है? जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये 1 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये पहली इक्वेशन है, पहली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब दूसरी देखो, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पहला और दूसरा ही तो चेक करना है। क्लियर है? बस इतने में मत घबराना, है ना, बहुत इजी सा है और बहुत आपको सब कुछ इसके बारे में पता हो गया होगा अब तक, है ना। अब देखो जरा कि a1 अपॉन a2, मतलब कि अगर मैं कोफिशिएंट्स को, मतलब ये क्या है? कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर एक्स का, और ये y का कोफिशिएंट है, और c क्या है? कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो अगर मैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के रेशियोज में अगर रिलेशन देखूं और मैं फाइंड करूं कि ये लाइन किस तरह की है, इंटरसेक्टिंग है, मतलब आपके पास जो गिवन क्वेश्चन रहेगा, अभी पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूं फिर क्वेश्चन की ओर आएंगे, और यही क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, बहुत बढ़िया तरीका होता है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट बनाना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आइए, फिर क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है, टाइम वेस्टिंग पे मत रहिए। क्लियर है? कॉन्सेप्ट सीखिए, 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो देखकर आप कॉन्सेप्ट नहीं बना पाओगे। क्लियर है? इसीलिए थोड़ा जो वीडियो है वो लंबा जाता है, इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट बताया जाता है। ठीक है, अब देखना जरा, वैसे इस रूम का टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कि अभी मे बी 35 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और ज़्यादा ही होगा। ठीक है, इतनी गर्मी में आपको पढ़ा रहे हैं। अब देखिएगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। अब देखो कि इनके रेशियोज के बीच में आपको क्या फाइंड करना है? एक रिलेशन फाइंड करना है, बताना है कि कैसी लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसाइड है। तो अब जो लिखवाने वाला हूं ना, वो ब्रह्मास्त्र है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लिख लो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा कंडीशन दिखे, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आप क्या बोलोगे वहां पे तुरंत कि ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी लाइंस को क्या बोलेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। बोलो हाँ ना, कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, अब देखो कि अगर नेक्स्ट वाले में अगर आप बोलो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा फॉर्म आपको मिल जाए तो आप क्या बोलोगे कि वो कैसा लाइन है? तो बोलोगे वो पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन है। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसा। पैरेलल का मतलब कैसा हो गया? ऐसा। और कोइंसिडेंस या फिर कोइंसाइड का मतलब कैसा हो गया? ओवरलैपिंग वाला केस, है ना, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन फिर से ओवरलैप कर गई। कुछ ऐसे मान लीजिए ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, इन दोनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर ओवरलैप कर गया। ठीक है, ये क्या आपका ओवरलैपिंग वाला केस हो गया, कोइंसाइड वाला केस हो गया। अब तीसरा क्या है? तीसरा बोलोगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। ये वाला केस है, कौन सा? कोइंसाइड या फिर कोइंसिडेंस वाला केस है। क्लियर है? पहला इंटरसेक्टिंग कब होगा? जब बोलोगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहेगा, तब इंटरसेक्टिंग। और पैरेलल कब रहेगा? जब बोलोगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहेगा। क्लियर है? अब तीसरा क्या है? कोइंसाइड। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहे तो बोलना कि कोइंसाइड है।
क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब क्वेश्चन को उड़ाया जाए, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपने अभी देखे थे थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट, अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि पहला है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। आपको इसमें बताना है कि इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले आपको जो अभी बताया था मैंने तुरंत थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट बताया था मैंने, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 हो गया तो वो कैसा हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया। कैसा हो गया, इंटरसेक्टिंग। क्लियर है। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा केस दिख जाए तो आप बोलोगे कैसा है वो, तो आप बोलना यहाँ पे कि वो पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। और थर्ड केस है हमारे पास कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों बराबर हो जाए तो वो कैसा निकल जाएगा, तो बोलोगे कोइंसिडेंट। तो यही आपका नीड था क्वेश्चन में, बस आपको देखना है और तुरंत निकाल लेना है। देखिए, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि हम चेक करते हैं 1 बाई 1, है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं किस केस पर, इंटरसेक्टिंग केस पर। तो आइए इंटरसेक्टिंग केस का फॉर्मूला लिखते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। a1 क्या है इसमें, तो बोलोगे ये जो है आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इसका मतलब ये a1x b1y और ये c1, ये a1x a2x हो गया और ये b2y हो गया और ये c2 हो गया। क्लियर है। अब a1 की जगह पर क्या है तो बोलोगे 5 है, लिख दिए 5। a2 की जगह पर क्या है तो बोलोगे 7 है। अब इज नॉट इक्वल टू, देखते हैं पहले, देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है। अब b1 की जगह पर क्या है तो बोलोगे -4, अपॉन में क्या है सी ये b2 की जगह पर क्या है तो बोलोगे 6 है, तो प्लस का 6 लिख दिया है ना। अब देखो कि साफ दिख रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए क्या बोलोगे आप कि a1 इज नॉट इक्वल टू b1, इसीलिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसीलिए कैसा हो गया, तो आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। कैसा हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। क्लियर है, ये तरीका है। अब नेक्स्ट वाला है आपका कि इसको चेक करिए, सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखिए कि इसको आपको बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंस है। तो आप जरा देखिए कि पहला वाला मैच करके देखते हैं कि a1/a2 क्या इसके इन दोनों बराबर आ रहा है, b1/b2। तो देखिए 9/18 हो गया, तो लिखिए 9/18 इज इक्वल टू 3/6। क्लियर, और इज इक्वल टू में 12/24। तो देखिए एक एक केस मिलाते चलिएगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर मैं इतना ही रहने दूं तो आप बोलोगे कि 9/18 इज इक्वल टू 3/66 है। तो अगर मैं 9 2 करूंगा तो 1/2 हो गया, है ना। फिर 3 से किया तो 1/2 यहाँ पर भी हो गया। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि 1/2 इज इक्वल टू 1/3 1/2, इसीलिए हमारा पहला तो नहीं मैच करेगा, इंटरसेक्टिंग वाला मैच नहीं करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या पैरेलल मैच कर रहा है। तो इसमें पैरेलल में क्या कंडीशन है कि 2 तो सेटिस्फाई करना चाहिए लेकिन तीसरा सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ गया। इसका मतलब कैसा है, ये एक कोइंसिडेंट लाइन है। क्लियर है, कैसी लाइन है, तो आप बोलोगे कोइंसिडेंट लाइन है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये 2 क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो उसको आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, फॉर्म मैच कर देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्म मैच कर देना है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है एंड, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हम नए बढ़िया वैरायटी के क्वेश्चन लाएंगे और आपको बढ़िया ट्रिक देंगे, बढ़िया सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।